हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज जिस महापर्व का हम लोगों को इंतज़ार था वो महापर्व आज से शुरू हो गया। तो हम लोग जो भी बिहारी लोग हैं, या फिर अब तो सिर्फ बिहार में नहीं, ऑल ओवर इंडिया ये पर्व मनाया जा रहा है। इवन मैं जब कोलकाता में रहती थी उस टाइम पे भी मैंने देखा था कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम परिवार जिनका मतलब किसी तरह का मन्नत होता है, तो वो लोग भी मन्नत मांग के और मन्नत पूरा होने पे ये वाला मतलब छठ पर्व करने लगे। तो मतलब इसका इंतज़ार हम लोगों को पूरे साल रहता है इस पर्व का। और इस साल हम लोगों के घर पे इसलिए ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि पिछले साल मतलब हम लोग के पट्टीदारी जिसको बोलते हैं, अब इसको क्या बोले, ख़ानदान बोल सकते हैं आप लोग तो हिंदी में, तो किसी का डेथ हो गया था। हमारे मतलब मेरी फैमिली में नहीं, बट है, हम लोग बहुत लंबी चौड़ी फैमिली है, सब लोग अलग अलग हैं बट फैमिली बहुत लंबी चौड़ी है। तो किसी मम्मी तो नहीं खोल देना, तो किसी का डेथ हो गया था जिसकी वजह से बरखी वगैरह नहीं हुई थी। तो उस वजह से पिछले साल हम लोग के यहाँ छठ हुआ ही नहीं था, ना ये छठ और ना चैत महीने में जो होता है वो भी छठ। इसलिए हम लोग के घर पे एक्साइटमेंट थोड़ी ज़्यादा है इस चीज़ को लेकर। तो आज वो पर्व आज से शुरू हो गया। आज है नहा खा। तो आज के दिन मोस्टली हम लोग सुबह सुबह मतलब बाल धो के नहा लेते हैं। मतलब आज से ही लगता है कि छठी माँ का आगमन होने वाला है। तो जिस तरह से बेटी मायके आने वाली रहती है तो लोग तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। तो छठ को भी कुछ इसी तरह से मान के चला जाता है कि छठी मैया बेटी हैं, उनका वो आने वाली हैं 2 दिनों में। तो पहले ही घर की साफ़ सफाई तैयारी सब कुछ होना शुरू होता है। तो वही चीज़ है। तो आज हम लोगों ने बाल धो के, और आज का खाना जो है बाल धो के ही बनता है। तो मम्मी तो सुबह सुबह मुझसे पहले ही उठ के नहा चुकी हैं। घर में सबसे पहले मम्मी उठती हैं। मम्मी मोस्टली 3:30 के आसपास मम्मी को उठ ही जाना है, इनकी आदत है। बट हम लोगों की अभी तक तो 3:30 हम लोगों के लिए आधी रात रहती है। तो मैं 7 बजे उठी हूँ और उठ के अभी बाल धो के नहा लिया है। और अभी आज का खाना नहा के ही बनता है। तो मम्मी ने लौकी काट करके और उसको कुकर में उबाल के रख दिया था। तो अभी इसकी सब्ज़ी में अभी छोंका लगा के बना रही हूँ। ये रेसिपी नहीं डाल रही हूँ, रीज़न हर कोई ये रेसिपी बनाना जानता है, हर कोई जानता है। तो इस पर्व को मैं बहुत ही मतलब कि इसको एंजॉय करते हुए, जो भी अपने मन में जो भी उत्साह है वो आप लोगों के साथ बांटते हुए ब्लॉग को आगे बढ़ाऊँगी। और कोशिश करूँगी कि ब्लॉग मैं डालूँ पर डे, बट नहीं हो पा रहा है। रीज़न यही है कि छत पे जाके घंटों घंटों बैठना पड़ रहा है तब जाके वीडियो अपलोड हो रहा है। तो फास्टिंग में तो थोड़ा ये पॉसिबल नहीं है, बट देखती हूँ कैसे क्या होता है। बट अभी चलिए चलते हैं, बनाते हैं खाना और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। सो आज है नेक्स्ट डे और ये था खरना का दिन। तो खरना वाले दिन मोस्टली मैं जाती हूँ उसी दिन, मतलब जो भी फल का जो खरीदारी है मैं और हस्बैंड गए थे खरीदने। तो मैं इस दिन फास्टिंग रहती हूँ, बट फास्टिंग में भी चली जाती हूँ क्योंकि बाइक से जाना था और रात में है कि पानी वगैरह मिल जाता है। तो मम्मी को मैंने कहा मम्मी सब कुछ चेक कर लीजिए, सब कुछ ठीक है कि नहीं, और अगर कुछ कम होगा तो फिर से अपने मेरा वाला जो हम लोग के गाँव में बाज़ार है वो भी नज़दीक ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर छोटी मोटी चीज़ें अगर कुछ रह गई होंगी तो मम्मी चेक कर लेंगी। और घर के बड़ों को ये सब ज़्यादा पता रहता है कि क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। तो मम्मी यहाँ पे वही एक एक चीज़ सब कुछ खोल के देख रही थी, चेक कर रही थी। तो यही चल रही थी तैयारी। ब्लॉग तो पता ही है लेट गया, बट आप लोगों को पता ही है यहाँ पे नेटवर्क बहुत ज़्यादा इशू है। तो इसलिए मैंने जो किया, जो पहले दिन नहा खा से लेकर के और पारण तक का सारा वीडियो मैंने इसी में डाल दिया। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट कोई बात नहीं। मैं चाह रही थी कि सारी मेमोरीज रहे। और यहाँ पे हस्बैंड का जो कपड़ा है वो भी सिल के आ गया था छठ के दिन पहनने के लिए। तो वो ट्राई कर रहे थे फिटिंग वगैरह, तो बोले थे कैसा कलर तुम लोगों ने सिलवा दिया। हमने कहा कि त्योहार में पूजा पाठ में यही सब अच्छा लगता है। बोले थे अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो रख दीजिए, मतलब यही सब डिस्कशन चल रहा था, बट अच्छा लग रहा था उनके ऊपर। और यहाँ मम्मी भी सब कुछ देख रही थी क्या कैसा है, सब कुछ कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि मतलब आ गई। तो इसलिए मेरा रहता है कि बड़े बुजुर्ग से ये सब चीज़ें चेक करने, तो वो लोग ज़्यादा बेटर जानते हैं। और यहाँ पे अभी शाम हो चुकी थी, मैं नहा के सूर्य भगवान को जल दे करके और उसके बाद खरना बनाने बैठ गई थी। खरना में मोस्टली बनता है गुड़ वाला जो खीर होता है, उसको रसियाव बोलते हैं, और रोटी, और उसके साथ और भी कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं खाने के लिए। तो चूल्हे पे ही बना रही हूँ क्योंकि आम की लकड़ी से बनता है। शहर नहीं है, गांव है, तो चूल्हे पे ही मतलब ये सब पूजा पाठ की चीज़ें मिट्टी के चूल्हे पे बनती हैं।
तो मुझे तो थोड़ी परेशानी होती है बनाने में क्योंकि आदत नहीं है, बट फिर भी मैंने बना लिया। और यहाँ पे ये गुड़ डाल के खीर बन रही है। इसमें दूध नहीं डलता है क्योंकि दूध जाहिर सी बात है फट जाता है, और ये ऐसे ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे खरना तैयार हो गया था। खरना के साथ यही सब चीज़ें हम लोग खाते हैं। और यहाँ पे मम्मी थोड़ा सा मतलब कि आज खरना के दिन अपने बड़े बुजुर्गों जो भी साथ में व्रत रहते हैं उनको तेल से मालिश की जाती है, बट मम्मी मुझे सिर पे तेल लगा रही थी। और आज जो हम लोगों की सिंदूरदानी होती है, तो उसी सिंदूरदानी से जो होता है सिंदूर लगाना चाहिए। तो मम्मी वही सिंदूरदानी से सिंदूर लगाई थी। आज मैंने साड़ी नहीं पहना क्योंकि खरना बनाना था चूल्हे पे बैठ के, तो साड़ी मेरी जल जाती क्योंकि मुझे आदत नहीं है। और उसके बाद फिर सिर्फ खरना के लिए आधे घंटे के लिए ये साड़ी पहनना मुझे मतलब कि ठीक नहीं लगा, क्योंकि थक चुकी थी मैं, बहुत ज़्यादा थक गई थी। मार्केट जाना, फल वगैरह लेके आना, फिर खरना बनाना, तो थोड़ा सा हैरेसमेंट वाला दिन हो गया था हम लोग मेरे लिए। सो फ्रेंड्स, खाना वाना हम लोग का हो चुका है और छठी मैया की कृपा से, सूर्य भगवान की कृपा से हम लोगों का आज का जो व्रत है, आज का जो खरना जो होता है वो बहुत अच्छे से हो गया। और थोड़ा सा भी पता ही नहीं चला, भूख प्यास का थोड़ा सा भी पता नहीं चला। और इस वाले जो दिन में होता है वो तो मतलब प्यास पता नहीं चलती है, बट मम्मी का थोड़ा सा अब एज हो गया है, थोड़ा सा उनको हो जाती है। ले जाओ किचन में ले जाओ, तो थोड़ा सा तो हो ही जाता है। तो मम्मी थोड़ा उस रूम में लेटी हुई हैं और यहाँ पे ननद लगी हुई है हम लोग का बिस्तर रेडी कर रही है। तो हम लोग आज पूजा वाले घर में ही सोएंगे, क्योंकि जो हम लोग के यहाँ, पता नहीं और लोगों के यहाँ कैसा होता है नहीं पता, बट व्रत में, छठ पूजा के व्रत में हम लोग पूजा वाले घर में ही आज भी सोएंगे, कल भी सोएंगे, और नीचे ज़मीन पे बिस्तर करके सोएंगे। तो ठंड है लेकिन मतलब पतला बिछौना नहीं है। ये ननद ने अच्छा खासा मतलब मोटा बिछौना कर दिया है, तो इन्हीं सब व्यवस्था में लगी हुई है वे। और मैं अभी दोनों हाथों में मैंने मेहंदी लगाया है, इस हाथ में ऐसे, मतलब सिंपल मेहंदी ज़्यादा अच्छी, क्योंकि भर पूरी हाथ भर के चूड़ी रहती है, ये इस हाथ का सूख चुका है। तो इस हाथ में ननद ने लगा दिया और उस हाथ में मैंने खुद से लगा लिया। डिज़ाइन भारी लगा सकते थे, बट सबसे पहली बात कि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। फास्टिंग में दोपहर में गई थी मार्केट में इतना ज़्यादा भीड़ था कि मैंने वहाँ पे इसलिए ब्लॉग शूट नहीं किया कि वहाँ पे ब्लॉग शूट करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। उसके बाद आने के बाद फिर थोड़ा काम में लग गई थी। और खरना मैंने आज खुद ही बनाया। मैंने कहा कि बैठ के बनाना है तो बना लेती हूँ, क्योंकि उस साइड भी किचन में काम रहता है, बाकी सब लोगों का खाना पीना बनता है, तो वो ननद देख ले रही थी। तो ऐसे मिलजुल के हम लोगों ने कर लिया। अब कल माता रानी की कृपा से कल का दिन अच्छे से पार हो जाए। तो चलिए सोते हैं, मिलती हूँ सुबह। और ये जो छठ का पूरा ब्लॉग है, नहा खा से लेकर खरना तक, सब मैं एक ही ब्लॉग में डालूँगी, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं मतलब ये करके जाऊँ छत पे बैठ करके अपलोड करूँ, तो सब एक ही दिन करके डालूँगी। चलिए मिलती हूँ सुबह रग बनाने के टाइम में। और अभी सोते हैं, मैं सूख गया, अभी जा रही हूँ उसको धोने, और उसके बाद अब सोते हैं। तो ये है नेक्स्ट डे, यानी छठ पूजा का तीसरा दिन, जिस दिन घाट जाना रहता है। और यहाँ पे सारे फल वगैरह सब कुछ धो के रखा चुका था। ये सब काम ननद ने कर लिया था, क्योंकि हस्बैंड ने सुबह ही मार्केट से जाके सबके लिए लिट्टी वगैरह लेके चले आए थे, ताकि खाना घर पे ना बनाना पड़े। और यहाँ पे मैं और मम्मी लग गए थे अर्घ के लिए, जो भी बनता है ठेकुआ पूड़ी यही सब बनाने में हम लोग लग गए थे। गुड़ का ठेकुआ बनता है, चीनी का ठेकुआ बनता है। और यहाँ पे देखिए सूप सजाया जा रहा था रख देने के लिए। तो यहाँ पे मैं ननद को बता रही थी कि क्या क्या कैसे कैसे रखना है, किस किस मतलब कि किस किस चीज़ को अर्घ में रखना है, किस किस चीज़ को कुर्सी पे रखना है। तो सब कुछ यहाँ पे खड़ा होकर के बता रही थी। तो यहाँ पे पत्ते का डायरेक्शन, मतलब ये जो हल्दी पत्ता है, आदि पत्ते का जो पत्ते का डायरेक्शन है वो ननद ने गलत रख दिया था, हम लोगों ने उसे सीधी तरफ रखी है। तो यही सब चल रहा था अभी फिलहाल में। अर्घ में बरबटी में से धरा लो, हाँ धाती बरबटी में से एथी करे ईख में से धो देम, धो दिले नहीं। एगो प्लास्टिक में बांध दिए थी मीठा आदि, हाँ हाँ। चिनिया के रवा बचल न कोसी में धरे खातिर दूगो वही 5-5 गो धैले बनी। हाँ तो दूगो बचल है, वो कोसी में धराई। आ जन एथी नरियरवा जन एथी में धरे के बनु कोसी में, ओहू में छापा मार देम, एथी को देम तो निकाल दी पनिया, एथी न सड़ जाई सब्जी है। आ मुरई थे नहीं है एथी में, हाँ ठीक है। तो एहू नरियरवा में छापा मार दी, ठीक है। क्योंकि पैसा देता नहीं घरे के अर्घ में।
अलग अलग पैसा यही हिसाब से धरम न कि सवेरे आराम से खोज के निकाल के आदमी दे दी। इन्हें कोना धो देम जानी बने निमौआ तर कोनो डाल दे देता नहीं रुकी पैसा। दौरा में धराला। सो फ्रेंड्स हो गए हम लोग रेडी घाट जाने के लिए। और ये है मेरा साड़ी लुक, ये बच्चे और सबको धीरे धीरे घाट पर दिखाऊंगी कौन कैसा लग रहा है। और ये मम्मी के लिए साड़ी मैंने लिया था, आप लोग को मैंने दिखाया, बहुत प्यारी लग रही है मम्मी। आओ आओ। और ये रहा छोटा वाला बाबू, सब प्यारे लग रहे हैं। ननद और हस्बैंड का लुक मैं आपको घाट पे दिखाती हूँ क्योंकि सब लोग निकल चुके हैं और चिल्ला रहे हैं कि देर हो रहा है। तो हम लोग निकलते हैं और जैसे जैसे जो होता है ब्लॉग आप लोग के साथ शूट करेंगे। रास्ते में थोड़ा थोड़ा बाबू लोग को बोलूँगी शूट कर लेने के लिए। छठी मैया अरे दादा जय हो छठी मैया, जय छठी मैया की। अच्छा अरे बाबू दे दे मुड़ी को दे उठा गांव तो जय छठी लो मरका फोटो हमें को हने रे फट रे हां अजय जब पापा और आराम से के तो ऐसे रोड बोली चाचा जी जय छठी मैया बोली। तो अभी हम लोग घाट पे पहुंच चुके थे और यहाँ पे शाम के अर्घ का समय हो गया था। तो मैं और मम्मी अर्घ दे रहे थे और वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड रखना पड़ा क्योंकि कॉपीराइट क्लेम्स आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा टेक में गाना बज रहा था और शारदा सिन्हा जी के ही गाने बज रहे थे, जो कि भले ही हम लोगों के बीच नहीं है बट उनकी आवाज़ हम लोगों के बीच हमेशा के लिए रह जाएगी। और सबसे ज़्यादा यूपी बिहार साइड में उनके जो छठ के गीत है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। उन्होंने जो शादी के लिए शादी ब्याह में भी उनके गीत बहुत ज़्यादा चलते हैं यहाँ पे, तो वो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। और छठी माँ की कृपा से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, हम यही मतलब छठी माँ से यही हम लोग प्रार्थना करेंगे। और यहाँ पे देखिए छठ घाट पे मतलब कि बहुत भीड़ रहती है इस वाले छठ में। चैत वाले छठ में तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है बट कार्तिक वाले महीने में छठ में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो यहाँ पे देखिए सब लोग यहाँ पे थे, तो ये सबकी अपनी अपनी छठी माँ बनी हुई थी। हमारी भी जहाँ पे है वहीं पे हम लोग बैठे हुए थे। और ये वाला जो छठी माँ की प्रतिमा वो लोग जैसे अगर कुछ मन्नत रखते हैं, मन्नत पूरा हो जाने पे यहाँ पे ये छठी माँ की प्रतिमा बनवाई जाती है पोखरा के पास। तो पोखरा नदी जी गंगा जी जो भी हो जिसके पास जिस तरफ, तो हम लोगों का भी कभी बहुत पहले हमारे परिवार में किसी ने मन्नत मांगी थी, मन्नत पूरी हुई थी, तो ये छठी माँ की प्रतिमा बनी हुई थी। तो हम लोग भी वहीं पे बैठते हैं। और यहाँ पे देखिए सब लोग शाम का अर्घ दे चुके थे, अब घर जाने का टाइम हो गया था। और यहाँ पे हस्बैंड को जो कपड़ा पसंद नहीं था फिर भी कितने प्यारे लग रहे हैं इस कपड़े में, और परिवार में सब लोग अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे अब सबका घर जाने का टाइम हो गया। यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि मैं चाह रही थी ओरिजिनल वॉइस में डालना बट बहुत ज़्यादा डेक में गाना बज रहा था, इसी वजह से मैंने ओरिजिनल वॉइस में नहीं डाला।
और यहाँ पे देखिए पैर की धुलाई चल रही है। तो घाट पर से आके पैर धोने से क्या होता है कि मिलता है। तो बाबू मेरा पैर धो रहा था, मैंने कहा बाबू तुम धो दो इस बार, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, पैर धोने लायक हो गए हो। और सासू माँ का पैर मैंने कहा कि ननद से कहा कि आप धो लीजिएगा। तो यहाँ पे बड़ा वाला धो ही रहा था, तो छोटा वाला भी आ गया था। कोठी भारा कोसी मारे चालाली गौरा रे साला के कोसी हामा भरबे कार कोसी हामा भरबे कार एको चंदनी टहन चलल धीरज बाबू तारावा के धोती भी छोड़ा तारावा के धोती भी एको सिवारे चलली पिंकिया दे गवाला केरावाला जरूर केरावाला बजा केरावा तूर गौरा भर बजा साँझे और गदे लवटा भोरे कुछ मांगा सो फ्रेंड्स आज है नेक्स्ट डे और सुबह के अर्घ के लिए हम लोग हो गए हैं रेडी। किसी भी टाइम का मैंने फुल लुक आपको दे नहीं पाया क्योंकि शूट करने के लिए कोई है ही नहीं, सब लोग बिजी हैं और इतना ज़्यादा बिजी कि ब्लॉग भी नहीं शूट हो पा रहा है। और अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं, हम लोग रेडी हो गए हैं। मम्मी पहले ही कोसी चला गया था, कोसी पहले ही चला जाता है और किचन में बहुत सारा काम मैंने कर लिया। रात में 2 बजे से पहले ही उठ गई थी मैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी है। सब्ज़ी आज बनती है जो कोसी में जो सब्ज़ी रहती है, सबको पता है कि कोसी में जो सब्ज़ी रहती है वही वाली सब्ज़ी बनती है। तो बन गया है, यहाँ पे दाल बन गया है और यहाँ पे थोड़े बहुत पकौड़ी वगैरह कट गए हैं क्योंकि पकौड़ी का मसाला भी रेडी है। क्योंकि पारन वाले लोग खाए या ना खाए बट बच्चों को आशा रहती है कि ये खाना है। 1 मिनट गरम का पनीर कहाँ देने बने। तो सबसे पहले हम लोग पारन गर्म पानी से करेंगे, गर्म पानी अदरक और मीठे से। तो सब कुछ रख लिया गया है। जो अर्घ वाला दौरा है वो जाएगा, कुर्सी लेके मेरे हस्बैंड आया। तो 1 मिनट रुक जाइए, पहले इसको रख लेती हूँ। तो यहाँ पे अर्घ वाला दौरा भी रेडी है और नीचे मैंने पानी घुसा दिया है। यहाँ पे अंदर ग्लास भी रख दिया है, दिख नहीं रहा होगा शायद। तो वहीं पे घाट पे ही रख देने के बाद हो गया और सब सामान रख दिल बनू हमें। अरे बबुआ तैयार हो गए, टिक 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 टिक। अब बच्चे देखिए रेडी हो गए। यहाँ पे लाइटिंग अच्छा नहीं आ रहा है, इस रूम में लाइटिंग अच्छा है। यहाँ पे आओ देखो, हेलो। तो यहाँ पे बच्चे भी रेडी हो गए, बस हम लोग जस्ट 5 मिनट में निकलेंगे। तो पहले ससुर जी जाएंगे अर्घ दिलाने, तो उनका जो भी है सब काम वाम ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और ये वाली साड़ी मुझे लगता है कि कल वाली साड़ी ज़्यादा बेटर है, थोड़ा सा ही लगा है पापा।
यहाँ पे देखिए सब लोग मतलब घाट पे इतना ज़्यादा भीड़ लग चुका था और सब लोग सूर्य भगवान के निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। अभी 5-10 मिनट टाइम था, बट घाट पे आके इंतज़ार करने का अलग ही मतलब ये है कि थोड़ा सा मतलब हाथ जोड़ के हम लोग बहुत पहले से 10-15 मिनट पहले ही आकर के खड़े हो गए थे, ताकि घाट पे खड़े होके मैं तो बिल्कुल पानी में जाके खड़ी हो गई थी। और यहाँ पे देखिए सभी घाट पे भीड़ लगी हुई थी और यहाँ पे अर्घ का समय थोड़ी देर में हो गया था और देखिए सब लोग अर्घ लेने के लिए कितना ज़्यादा भीड़ लगाए हुए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ इस वाले छठ में इतना ज़्यादा भीड़ रहता है घाट पे, बहुत ज़्यादा। और इस बार तो हमारे गाँव के घाट थोड़ा सा बढ़ाया गया, 2 नए घाट बनाए गए ताकि भीड़ कम हो, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे देखिए अर्घ देना शुरू हो गया था, सब लोग धीरे धीरे अर्घ दे के वापस जा रहे थे और मैं भी अर्घ दे चुकी थी। और अर्घ दे के यहाँ पे सूर्य भगवान से जो भी अपनी इच्छा है वो मांग रही थी और अगले साल फिर से अब लौटेंगे। और जो 3 दिन 4 दिनों का जो व्रत होता है, छठी माँ की कृपा से, सूर्य भगवान की कृपा से अच्छे से पार हो गया। और देखिए सबके मुस्कुराते हुए चेहरे, सबने गर्म पानी पी लिया था इसलिए सबके चेहरे पे रौनक आ चुकी थी। और यहाँ पे शायद हम लोग डिस्कस कर रहे थे, किसी बात को लेकर डिस्कशन हो रही थी। और यहाँ पे देखिए सब लोग ही बहुत खुश थे क्योंकि सबका जो व्रत है बहुत अच्छे से पार हो गया। सो फ्रेंड्स, हो गया धोए, आशीर्वाद दी, सबका पैर धोना हो रहा है। तो बाबू बैठा है, बुआ का पैर धो रहा है, उसको लग रहा है कि बुआ का ही पैर धोएगा तो आशीर्वाद मिलेगा। तो अभी हो गया छठी माई की कृपा से पूरा व्रत अच्छे से, भगवान की कृपा से, सूर्यदेव की कृपा से अच्छे से निकल गया। एक बार भी प्यास वगैरह नहीं लगा और थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ। इवन हर साल का मेरा जो रिचुअल रहता है, हर साल में 2-1:30 बजे उठ के खाना बना लेती हूँ। आज भी बन गया, सिर्फ चावल बनाना है और गरम गरम पकौड़ियाँ तलनी है तो वो हो जाएगा। पकौड़ी के नाम से आंखें देखिए तो स्पेशली हम लोगों के लिए पकौड़ी नहीं बनती है, इन लोगों बच्चों का रहता है कि व्रत किया हुआ है तो पकौड़ी बनेगी, तो इन लोगों को ज़्यादा ये रहता है, इसलिए इन लोगों की वजह से हम लोग तो खा ही नहीं पाते। तो जा रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ ठेकुआ वगैरह प्रसाद पहले खाएँगे और उसके बाद फिर आराम। आज तो सारा दिन सोएंगे, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, ठीक है, गुड बाय।